हे गाइस, इज नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज के सेशन में इस समय बज गए हैं रात के 9 और अभी हम करते हैं डीआई यानी डेटा इंटरप्रिटेशन। तो आज की जो क्लास है वो लाइव नहीं है, प्रीमियर है, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूं रात को 9 बजे। तो मैं ये सेशन प्री रिकॉर्ड कर रहा हूं और उसके बाद 9 बजे आपको एज अ प्रीमियर या एज अ लाइव ही आपको फील होगा। तो कल वाली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? कल वाली क्लास में हम लोगों ने एक पाई चार्ट और एक टेबल देखी थी, रेशियो से रिलेट करके हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ था। और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम एक पाई चार्ट और एक बार ग्राफ को क्वेश्चन को करेंगे बार ग्राफ से। ठीक है, यानी दो चीजें आपको दी हुई होंगी, दो टाइप का डेटा आपको दिया हुआ होगा, एक होगा बार ग्राफ और एक होगा पाई चार्ट। तो चलिए बहुत ज्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी वीडियो शुरू करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले अगर कोई पहली बार या चैनल पे आया हुआ है और अगर आप तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी नया कोई लेसन होगा या लाइव क्लास होगी तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो जो पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारे इसके क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली टू द आंसर द क्वेश्चंस। द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज, मैं हिंदी में समझा दूंगा, निश्चिंत रहिए। द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन डिफरेंट सिटीज एंड द बार ग्राफ शोज द टोटल परसेंटेज ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिए, ये कहा जा रहा है कि जो ये पाई चार्ट आपको दिया हुआ है ना, पाई चार्ट में आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्या दिया हुआ है? परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि जो टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो कितने हैं आपके? 24,500 हैं। कितने हैं? 24,500 हैं। इसको हमने अलग अलग, मुंबई में कितने परसेंट है? 11%। चेन्नई में कितने हैं? 18%। हैदराबाद में कितने हैं? 24%। दिल्ली में कितने हैं? 21%। बेंगलोर में कितने हैं? 16%। और कोची में कितने हैं? 10%। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पूरी क्लास को देखिएगा। मैं बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताने वाला हूं कि क्वेश्चन को आसानी से कैसे कर सकते हैं। और जो ये आपको बार ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या बता रहा है आपको? बार ग्राफ आपको बता रहा है कि जो मुंबई की टोटल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जितने भी लोग हैं उसमें से जो 40% है, क्या है? 40% क्या है आपके? परसेंटेज ऑफ मेल है। ठीक है, 40% और क्या है? मेल है। अब देखो यहाँ पे एक समझने वाली बात क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नीचे आप देख पा रहे हो ना, नीचे दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ मेल ब्लू कलर में और परसेंटेज ऑफ फीमेल आपका ऑरेंज कलर में दिया हुआ है। लेकिन भाई हर शहर में तो मेल और आपका ब्लू और ऑरेंज है नहीं। तो यहां पे आपको ऑल्टरनेट दे रखा है कि जैसे केवल मुंबई में आपको क्या दे रखा है? केवल मुंबई में 40% आपको केवल मेल का परसेंटेज दिया हुआ है। चेन्नई में आपको केवल फीमेल का दिया हुआ है। सिमिलरली हैदराबाद में केवल आपको मेल का दिया हुआ है और दिल्ली में आपको फीमेल का दिया हुआ है। बेंगलोर में फिर मेल का दिया हुआ है, कोची में फिर फीमेल का दिया हुआ है। अभी इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे मुंबई में उसको हम 100% के इक्वल मानेंगे। उसमें से जैसे कि मुंबई में ये मेल्स जो है 40% आपको दिए हुए हैं, तो अगर मेल 40% है तो ये अंडरस्टूड होगा कि जो 60% होंगे वो फीमेल होंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऑरेंज कलर इज फॉर फीमेल्स एंड ब्लू कलर इज फॉर मेल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? फीमेल्स इन चेन्नई आर व्हाट परसेंट ऑफ द मेल्स इन कोची। देखिए ध्यान से, हिंदी में मैं बता दे रहा हूं कि चेन्नई में जो फीमेल हैं वो कोची के मेल का कितना प्रतिशत है। यानी बेसिकली हमको क्या करना है? हमको फीमेल इन चेन्नई अपॉन मेल इन कोची इनटू 100 हमको ये करना है। तो इसको करने के लिए हमें पहले फीमेल इन चेन्नई निकालना पड़ेगा। तो चलिए चेन्नई की तरफ चलते हैं। तो ये हम पहुंच गए चेन्नई, ये हो गया 18%। अब देखो कल भी मैंने आपको समझाया हुआ था कि आप बेसिकली करने क्या वाले हो? आप 24500 इंटू 18/100 करने वाले हो। तो भाई ये 20 से 20 तो कटेंगे ना, ये तो आपको पता है कि भाई आप 18% निकालोगे तो 20 से 20 कटेंगे। तो ये चीज हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है ना? ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अभी अगर मुझे अभी चेन्नई का टोटल गवर्नमेंट एम्प्लॉय निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा? तो मैं ये करूंगा कि 245 इंटू सीधे सीधे में 18 कर दूंगा। ये हो गया मेरे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। कहां के? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय चेन्नई के। अब चेन्नई की तरफ चलते हैं तो आप देखेंगे कि चेन्नई में नंबर ऑफ फीमेल दे रखा है। हाँ, और हमें निकालना भी फीमेल है, चलो बढ़िया हो गया। 30% फीमेल है, ये टोटल नंबर हो गया है ना? और 30% फीमेल है तो इंटू 30/100, यही तो करना था। ठीक है, आसान है। तो देखो 0 से 0 काट दिया हमने। अब यहां पे
अक्सर मैं आपसे कहता हूं कि 10 को या 100 को मत छेड़ा करो, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, लेकिन यहां पे हम छेड़ सकते हैं। क्यों? अगर मैं इसको 2 से काटूंगा तो ये 5 जा जाएगा, फिर 5 से ये ऊपर कट जाएगा, तो हमारे लिए थोड़ा सा यहाँ पे आसान हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं छेड़ना चाहिए, बट यहाँ पे हम लोग इसको छेड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 5 जा 10 है ना, और 2 9 जा 18। फिर 5 से इसको आप कट कर दो, तो 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, हमें जो हमारा नंबर आ गया वो कितना आ गया, 49 इंटू 9 इंटू 3। इसको ना सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अभी हमें मेन कैलकुलेशन ये करनी है, तो हम सॉल्व क्यों करें, हमें बाद में तो काटना पीटना पड़ेगा ना। हमें पता है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो चेन्नई की फीमेल आ जाएंगी, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना। तो चेन्नई की फीमेल मैं यहाँ पे नोट कर ले रहा हूँ, 49 इंटू 9 इंटू 3 जो है ये चेन्नई की फीमेल हो गई। हमें सॉल्व करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें उसी तरह मेल निकालने हैं, कहाँ के, कोची के। तो भाई कोची में परसेंटेज कितना है, 10%। कितना है, 10%। तो यानी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे गवर्नमेंट कोची में, 245 इंटू 10। टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए। अब आपको कोची में मेल निकालना है, लेकिन कोची में यहाँ पे फीमेल का नंबर दिया हुआ है। अगर 44% आपकी फीमेल है तो बाकी जो बचे हैं वो क्या होंगे, मेल होंगे। बचे कितने, 56। ये 56 आया कैसे, अब 100 माइनस 44 करोगे तो ये आपका 56 ही आएगा, ठीक है। तो 56% आपके क्या हो गए, मेल हो गए। तो इसका 56% निकालोगे यानी इंटू 56 अपॉन 100, ठीक है, इंटू 56 अपॉन 100। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से काटते पीटते हैं। तो भाई अब हम क्या करते हैं ना, 0 से 0 कट कर देते हैं, फिर 2 से कट करते हैं, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, और 5 से इसको कट कर देते हैं, फिर से 5 से कट होगा तो वही आएगा, 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45। तो इसको भी हमने ऐसे लिख दिया कि जो कोची के मेल है ना उसको मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूं, कितना आ जाएगा, 49 इंटू कितना, 28। अब देखो ये 49 से 49 कटेगा, नहीं कटेगा। तो अगर आप वहां पे मल्टीप्लाई कर देते तो आपको वहां पे क्या हो जाती, दिक्कत हो जाती। समझ में आया? तो क्या करोगे, सॉरी चेन्नई के फीमेल कितने हैं, 49 इंटू 9 इंटू 3। अब ठीक है, ये हो गए। अपॉन क्या करना है, मेल ऑफ कोची, तो यानी 49 इंटू 28, यही तो होगा, ठीक है। और इंटू क्या करना था, 100 करना था। चलो अब इसको थोड़ा सा काट पीट लेते हैं। तो 49 से 49 हमने कट कर दिया। अब ये 28 है, ये 3 है, किसी से कुछ नहीं कट रहा है ना। तो मतलब हमें डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं अपनी विजिबिलिटी गायब कर रहा हूं, क्योंकि डिवाइड करना है। तो मेरी ऑडियो आपको सुनाई देगी, वीडियो में हटा रहा हूं जिससे कि आप सोल्यूशन देख पाओ, ठीक है। तो क्या करना है आपको, 9 3 27 यानी 2700 को आपको डिवाइड करना है, किससे, 28 से डिवाइड करना है। अब आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे, आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, राउंडेड ऑफ 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। इन डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट तक निकालना है। ये सब कहने वाली बातें हैं, ठीक है। किसकी बातें, कहने वाली बातें। क्यों? क्योंकि हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो बहुत अलग अलग है। देखो 86 96 77 90 और 81। अगर ऑप्शन पॉइंट से पहले दो सेम सेम आते या नन ऑफ दीज होता तब हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत थी, बट यहां पे अभी हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली निकालेंगे कि अब देखो सिंपल सी बात है, ये 270 है, अगर हम 28 इंटू 10 करते तो 280 आता। तो अब किससे ट्राई करेंगे हम, 28 इंटू 9 से ट्राई करते हैं, ठीक है। 28 इंटू 9 से ट्राई करते हैं, गिव मी अ मिनट। ओके, 28 इंटू 9 से करते हैं। तो 9 8 जा 72 हो गया, कैरी 7 हो गया, 9 2 जा 18 और 7 25 हो गया, ठीक है। अगर मैंने सही किया तो 9 8 जा 72 हो गया, कैरी 7 हो गया, ठीक है। और कैरी 7 अगर है तो फिर उसके बाद आपका कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18 और 8 और 7 15 यानी 25 हो गया। तो इसका मतलब 28 9 जा 252 होता। तो ये तो श्योर हो गया हमारा कि ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं है और ये भी हमारा आंसर नहीं है। इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर है। तो 252 हो गया। अब हम लोग नीचे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, 6 में से 5 गया 1, नीचे आ गया 180, ठीक है। अब ये हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 6 आ जाएगा या तो 0। अब 0 का तो ऑप्शन है ही नहीं, है ना। तो 28 इंटू 6 करके देखते हैं, शायद हमारा बी ही यहाँ पे आंसर होगा। तो 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 2 जा 12, 12 और 4 आपका कितना होता है, 12 और 4 16। तो बिल्कुल आपका कितना चला गया, 96 चला गया। तो आगे आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक क्या हो, जब तक जो है आपका
यहाँ पे नन ऑफ दीज या कोई मिलता जुलता ऑप्शन ना हो, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस जरूर करना, केवल क्लास में पढ़ने से नहीं होगा। यहाँ पे आप सीख रहे हो, मैथ्स में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स इन बेंगलोर एंड फीमेल्स इन हैदराबाद टुगेदर टू द नंबर ऑफ मेल्स इन चेन्नई एंड फीमेल इन दिल्ली। तो हमसे क्या पूछा गया, पहले हम वो लिख लेते हैं। क्या पूछा गया, आपको अनुपात निकालना है हिंदी वालों के लिए। मैं हिंदी में बोल दे रहा हूं, नंबर ऑफ मेल इन बेंगलोर एंड फीमेल इन हैदराबाद, यानी बेंगलोर के मेल और फीमेल, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, बेंगलोर के मेल इन बेंगलोर प्लस फीमेल इन हैदराबाद। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होगा। रेशियो मतलब अपॉन एक ही बात है, आप लोग पढ़ चुके हो, टुगेदर टू द नंबर ऑफ मेल इन चेन्नई प्लस फीमेल इन दिल्ली, ये आपको निकालना है। तो बहुत ही लंबा डेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं डेटा निकालना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे और समझेंगे ध्यान से हम लोग, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले हमें किसका निकालना है, सबसे पहले हमें बेंगलोर का निकालना है। तो बेंगलोर में कितना परसेंटेज है, बेंगलोर में है 16%। तो यानी मैं थोड़ी देर के लिए क्योंकि आज की जब आपके पास दो डीआई होती है ना, मतलब दो ग्राफ वाली डीआई होती है, तो जगह थोड़ा सा कम बचती है, इसीलिए हिंदी में भी नहीं लिखा जाता क्वेश्चन। तो मेरी जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी कभी कभी गायब हो जाएगी, क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत है अभी, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 16%, है ना। तो 16% किसका, 245,000 का। तो बेसिकली हमें क्या करना था, हमें करना है 245 इंटू 16, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया हुआ था। ओके, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ बैंगलोर। अब बैंगलोर में आपको मेल्स निकालने हैं, तो बैंगलोर चलते हैं। तो बैंगलोर में आपको यहाँ पे मेल्स का ही नंबर दिया हुआ है, दैट इज 65%, यानी इंटू 65/100, ठीक है, इंटू 65/100, यही आपको करना था। अब यहां पे मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो, क्योंकि देखो ये आपका आ जाएगा 16 है, 100 है, मल्टीप्लाई तो आपको तब भी करना पड़ेगा, है ना। यहां पे आप लोग बिना मल्टीप्लाई करने से नहीं बच सकते, क्योंकि आपको एडिशन करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देता हूं मैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, 0। और फिर उसके बाद हम इसको कट किससे कर सकते हैं, इसको एक काम करो, 5 से कट करो, 5 1 जा 5, 0, और फिर से ये 49 आ जाएगा, 5 4 जा 5 9 जा, ठीक है, और ये 10 आ गया। तो अब इसको ना आगे और मत छेड़ो, इसको आगे और नहीं छेड़ते हम लोग। क्यों नहीं छेड़ते, क्योंकि 10 है तो पॉइंट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, 49 इंटू 8 इंटू 65 करना है। तो इसको आप जनरली कर सकते हो, आराम से करोगे, सिंपली करो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम आपको एग्जाम में मिलेगा। तो मैं अभी ऐसे कर दे रहा हूं, 8 9 जा 72 कैरी 7, 8 4 जा 32, 32 और 7 39, फिर करना है इंटू 65, ठीक है। तो 392 इंटू 65 आपको करना है। तो बेसिकली अच्छा, अपॉन में 10 भी है, ध्यान रखना, ठीक है, मैं अभी लिख नहीं रहा हूं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 60, 1800 प्लस, देखो आप लोग ऐसे करना मल्टीप्लाई, 392 इंटू 65 करके करना, बिल्कुल ऐसे ही मल्टीप्लाई करना, क्योंकि अभी टाइम टेकिंग होगा, मल्टीप्लाई करना मुझे नहीं सिखाना है। तो मैं डायरेक्टली मेरे पास जो शॉर्ट तरीके हैं मैं उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा 1800 25 एंड 480, ठीक है। ये आपका आ गया, अपॉन में 10 है तो ये आपका आ गया 25480। अब जो ये शॉर्ट ट्रिक से मैंने मल्टीप्लाई किया है, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है, मैंने कल भी एक क्लास में डिस्कस किया था, अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो 2548 आ गया आपका, क्या देखो कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है। क्या आ गया, बेंगलोर में मेल का नंबर कितना है, 24, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, मेल इन बेंगलोर कितने हो गए आपके, 2548, ठीक है, समझ में आया। चलो चलिए अब देखते हैं अगला, अगला हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, फीमेल इन हैदराबाद। तो हैदराबाद में कितना परसेंट है, 24, यानी 245 इंटू 24 का हैदराबाद चलते हैं। हैदराबाद में फीमेल निकालना है, क्योंकि ये 55 है तो फीमेल कितने होंगे, 45% होंगे, यानी इंटू 45/100, ठीक है। फिर से 2 से कट कर देते हैं, 12 जा 2 5 जा 0, 5 1 जा 0 और 49 जा, ठीक है। फिर 5 से कट करोगे, चलो कर दो, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, 2 से इसको कट करो, 2 6 जा 12, तो क्या आ गया, 49 इंटू 6 इंटू 9, ठीक है। तो अब ये आपका हो जाएगा 49, तो 49 इंटू कितना, 9 6 जा 54, ठीक है।
तो अब इसको मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, जैसे आप करते हो वैसे भी कर सकते हो। बेसिकली मैं जैसे कर रहा हूं मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखो ये 49 है ना, तो 49 को ना मैं 50 एज्यूम कर रहा हूं, 50 माइनस 1 एज्यूम कर रहा हूं। तो मुझे पता है कि मैं क्या करूंगा, 54 इंटू 50 यानी 54 इंटू 50 माइनस 54 करूंगा। तो ये बेसिकली आ जाएगा आपका 2600 और 46, ये आ जाएगा आपका 2646 आएगा। आप अभी नॉर्मली मल्टीप्लाई करना, मैंने कैसे किया वो भी मैंने बता दिया। 49 को मैंने अज्यूम किया 50 माइनस 1 और फिर मैंने उसको उस तरीके से सॉल्व किया ओरली। ठीक है, तो फीमेल इन एच कितने हो जाएंगे आपके 2646, इसका एडिशन आपको करना है। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 कैरी 1 4 4 8 और 1 9 6 5 11 2 2 4 और 1 5, यानी जो ऊपर वाला नंबर है वो मिल चुका है, कितना है 5194। ठीक है, तो चलो अब बढ़ते हैं अगले। देखो ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है मैं बार बार कह रहा हूं, अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जैसे करते आ रहे हो आप वैसे ही करो। अब हम लोग निकालेंगे क्या, मेल्स इन चेन्नई। ठीक है, ध्यान देना, मेल्स इन चेन्नई। तो चेन्नई में कितना है भाई, चेन्नई में है आपका 18%, यानी फिर से वही 245 इंटू 18, परेशान हो जाओगे आप लोग, है ना। तो और क्या निकालना है, मेल निकालना है। तो चेन्नई में फीमेल दे रखा है 30, तो मेल कितने होंगे 70%, यानी 70/100। फिर से वही करना है, 0 से 0 काट दो, 2 9 जा 18, ये 9 जा और 2 5 जा 10, 5 से इसको कट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 49। तो क्या आ जाएगा फिर से 49 इंटू 9 7 जा 63। ठीक है, कितना हो गया 49 इंटू 63। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं 50 माइनस 1 इंटू 63, आप लोग नॉर्मली कर लेना। तो ये आपका आ जाना चाहिए 3000 9 3 27 87। तो ये आ जाएगा आपका 3087, कितना आ जाएगा 3087, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, 3087 आ गया। तो 3087 किसका हो गया, ये वाला हो गया 3087। ठीक है, प्लस अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फीमेल निकालेंगे, किसके, दिल्ली के फीमेल निकालेंगे। बहुत ध्यान से देखना, लंबा क्वेश्चन है लेकिन आना चाहिए, है ना। तो दिल्ली के फीमेल निकालने के लिए क्या करोगे, 245 इंटू दिल्ली कितना है 21, और दिल्ली में चलते हैं तो दिल्ली में फीमेल का ही दे रखा है 80%, यानी इंटू 80/100। अब यहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, काट के देख लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, चल नहीं हुई मुश्किल। तो ये हो जाएगा 549 जा। ठीक है, तो हमें करना है इस बार 49 इंटू 4 एकम 4 4 दूनी 8, 84 करना है। तो फिर से मैं वही करूंगा 59 50 माइनस 1 इंटू 84। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4100 4116। ठीक है, आप लोग करके देख सकते हो, बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका 4116। तो जब आप एडिशन करोगे तो कितना हो जाएगा, जब एडिशन करोगे तो ये हो जाएगा 6 और 7 13 कैरी 1, 8 और 1 9 और 1 10 कैरी 1। ठीक है, 1 1 2 4 और 3 7। तो बेसिकली सारी चीजें हम लोगों ने निकाल ली हैं, अब हमको सिर्फ इसको थोड़ा सा काटना पीटना है, जो कि हम अभी करेंगे। ठीक है, चलो देखो, तो हमें क्या करना है, हमें जो नंबर मिला है वो मिला है 5194/7203। ठीक है, अब ये ना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है। ठीक, अब ये 5913 है और ये 7203 है। ठीक है, तो इसको हमें कट करना है, ऊपर के ऑप्शन से हमको मैच करना है। ठीक, तो कैसे होगा, क्योंकि अधिकतर ऐसे केसेस में क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से, ऐसे केसेस में ये होता है कि बहुत मुश्किल नंबर आता है, प्राइम नंबर आने की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो प्राइम नंबर आने की कंडीशन आती है। अब ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये आपको करना है, ये आपके सामने आ गया है, वीडियो को पॉज करो या बाद में करो, इसको काटो जब तक 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, बाद में क्लास के बाद इसको लिखो और नोट करके बताओ कि क्या इसका आंसर होगा। कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा। पॉज करके आंसर निकालना, पहले इन्हीं ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हुए तो मुझे तो पता है आंसर क्या है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग इसको सॉल्व करो और फिर मुझे इसका आंसर बताओ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं सभी के आंसर्स का वेट करूंगा। पॉज करो वीडियो को और इसको करो। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के तरीके को समझिएगा, किस तरीके से क्वेश्चन को किया जा रहा है। चलो भाई, मैं वापस आ गया थोड़ी देर के लिए फिर से। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल मेल्स इन मुंबई एंड दिल्ली सिटीज टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन सेम सिटीज टुगेदर। क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए, आपको रेशियो निकालना है। फिर से वही, अब ये जो क्वेश्चन है रेशियो वाला क्वेश्चन है, फिर से कि जो टोटल मेल है मुंबई और दिल्ली में वो निकालो, उन दोनों को ऐड करो। क्या बोला गया है, मेल इन मुंबई प्लस दिल्ली अपॉन फीमेल इन मुंबई प्लस दिल्ली। तो ये तो आप अब कर सकते हो, है ना।
आराम से वीडियो को पॉज कर लेना और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि रेशियो वाला क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट सॉल्व जरूर करिएगा। इस क्वेश्चन में स्पेशली जो ये वाली डीआई है, इसका पीडीएफ 10 बजे आपको, अभी थोड़ी देर बाद 10 बजे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो वहां से सॉल्व कर लेना, या आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके कर लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जहां पे मुझे लगेगा कि क्वेश्चन आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि भाई खुद थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो आपकी भी होनी चाहिए ना। और ध्यान रहे, इस वाले का आंसर और इस वाले का आंसर दोनों ही आपको कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन दिल्ली इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन हैदराबाद। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बता देता हूं मैं ये वाला क्वेश्चन। व्हाट परसेंट ऑफ, आपको पता है क्या करना है, क्या पूछा गया है, दिल्ली में काम करने वाले टोटल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, टोटल एम्प्लॉय जो है, वो हैदराबाद में काम करने एम्प्लॉय का कितना प्रतिशत है, यानी दिल्ली इज व्हाट परसेंट ऑफ हैदराबाद, यही तो हम करते हैं, है ना। तो दिल्ली कितना है। अब देखो यहां पे ना एक और चीज आपको समझनी है, ध्यान देना। अगर हमें दिल्ली का नंबर निकालना है तो क्या करेंगे हम, 245 इंटू 21 करेंगे। हैदराबाद का निकालना है तो क्या करेंगे, 245 इंटू, कहां गया हैदराबाद, 24 करेंगे। तो क्या 245 लिखने की जरूरत है, नहीं है ना। तो कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको एक ही पाई चार्ट, जनरली ऐसा पाई चार्ट में होता है कि पाई चार्ट में आपको निकालने के लिए, क्योंकि हमें दूसरे ग्राफ में यहां पे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, केवल हम पाई चार्ट पे ही हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि केवल सीधे सीधे 21/24 इंटू 100 कर देंगे। 245 रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप रखोगे तो भी क्या होगा, आप उसको बाद में कट ही करोगे, तो इतना टाइम आप बचा सकते हो, ये आपकी चॉइस है, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो 2100/24 आपको करना है। अब यहां पे जो ऑप्शंस है ना, वो नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है, और 8 वाले ऑप्शन भी है, 9 वाले ऑप्शन भी है। चलो देखते हैं। अब देखो ये 24 है, तो 8 जा या 9 जा में से एक जाएगा, तो हम पहले ट्राई करेंगे 24 8 जा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए ऐसे कर रहा हूं मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको भी ऐसे ही करना है। देखो हमेशा ध्यान रखो कि जो मल्टीप्लीकेशन की शॉर्ट ट्रिक्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स होती हैं जिससे आप देखते ही निकाल सकते हो, लेकिन अभी भी स्टिल मैं जो मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, अब इससे पहले था ना जो क्वेश्चन 49 इंटू 7 इंटू समथिंग, उनको मैं शॉर्ट ट्रिक से करता हूं, लेकिन जो ये वाले क्वेश्चन है ना, मोस्टली उनको ऐसे ही किया जाता है। क्यों, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हो, हम लोगों की बचपन से जो हैबिट है ना, वो यही वाली है ना। अब आप एक बात खुद सोचो, जो काम आप पिछले 20 से 21 साल कर रहे हो, जो आप 20 से 21 साल ऐसे ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो, बिल्कुल हो गए। और कोई चीज में आपको पिछले 5 महीने में सीखे हो, पिछले 1 साल में सीखे हो, उसमें आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं होगे। क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मैं ट्रिक्स में अभी कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन आपके लिए मैं कह रहा हूं, अगर आप फ्रेशर हो, अभी अभी तैयारी कर रहे हो, तो आप इसी मेथड से करेंगे। क्योंकि अगर आपने दूसरे जो मैंने मेथड सिखाया हुआ है, अगर उससे आपने कर भी लिया ना, तो भी आपके मन में डाउट रहेगा, अरे यार गलत ना हो, अरे सही ना हो। छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हो, लाइक इंटू 5 कर सकते हो, इंटू 11 कर सकते हो, उसमें कॉन्फिडेंट की जरूरत नहीं, उसमें तो आएगा ही। लेकिन जनरली ऐसे आप करना चाहो तो आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, तो 8 4 जा 32, कैरी 3 हो जाएगा, 8 2 जा 16 और 3 19 हो जाएगा। तो कितना आ गया 192, तो इसी से जाएगा 8 जा जाएगा। अब अगर ये 8 जा गया है, तो इसका मतलब 8 जा अगर ये गया है, तो इसका मतलब 90 वाले ऑप्शंस तो हमारे गलत है। अभी हमारे पास 3 ऑप्शन है, लेकिन हमें पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि या तो अब 7 जा जाएगा, या तो 2 जा जाएगा, या तो 5 जा जाएगा। तो माइनस करते हैं, तो यहाँ पे माइनस करके आएगा 8, और यहाँ पे फिर से 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1 आ जाएगा, 18 का डिफरेंस है ना। 18 का डिफरेंस है, 0 आ गया, अब ये आ गया 180। अब देखो अगर 180 है, तो इसका मतलब ये 7 जा ही जाएगा, ये तो अंडरस्टूड है भाई, 7 जा ही जाएगा, क्योंकि 24 8 जा अगर 192 है, तो 7 जा 180 से छोटा ही होगा, है ना। करके देख लो अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो। 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 16, 168 आ गया। तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज नो एनी सच ऑप्शन लाइक नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्लियर है ना इतना। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल फ्रॉम ऑल सिटीज टुगेदर। अब देखो, आपको मैंने सारे सिटीज में मेल कैसे निकालोगे, फीमेल कैसे निकालोगे, मैंने आपको सिखा दिया है ना। अब ये जो क्वेश्चन है, इसका कैलकुलेशन आप करोगे, लेकिन बता मैं रहा हूं कि आपको करना कैसा है। देखो आपसे क्या पूछा गया है कि हर शहर के आपको मेल्स निकालने हैं,
तो एक बात ध्यान दो, आप क्या करोगे, अलग अलग निकालोगे। मुंबई का निकालने के लिए क्या करोगे, 1 मिनट के लिए मैं फिर से गायब हो रहा हूं, स्पेस चाहिए मुझे, ठीक है। आप मुंबई का निकालने के लिए क्या करोगे, आप करोगे क्या, 245 इंटू मुंबई कितना है आपका 80, 11 करोगे। मेल निकालने के लिए बोला है तो इंटू 40/100 करोगे। फिर उसके बाद प्लस करोगे इसको, क्योंकि जोड़ना ही तो है। चेन्नई का निकालने के लिए क्या करोगे, 245 इंटू 18 इंटू 30% फीमेल है तो 70% मेल होंगे, 70/100 करोगे। यही चीज आप आगे लेके जाओगे। अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान से देखनी होगी कि 245/100 ना सभी में कॉमन होगा, होगा नहीं होगा। तो ये गलती मत करना कि इसका अलग से निकाल रहे हो, इसका अलग से निकाल रहे हो, ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है, सिंपली 245/100 को बाहर ले लोगे कॉमन और अंदर लिखोगे 11 इंटू 40 प्लस 18 इंटू 70 प्लस कितना है देखो, फिर कितना है 24 इंटू हैदराबाद में कितने हैं मेल 55, ठीक है। फिर प्लस 21 इंटू 80 में से गया 20, ठीक है। फिर प्लस, फिर 16 इंटू 65, फिर प्लस 16 के बाद 10 इंटू कितना 56। तो इस तरीके से आपको करना है। अब ये आसान हो गया ना, ये हो गया 440, ये हो गया 18 7 जा कितना होता है 136, ठीक है, 1360 हो गया। ये आप कर लेना मल्टीप्लाई। तो इसको भी आप लोग सॉल्व करोगे, तरीका मैंने आपको बता दिया है कि क्या आपको करना है ना। आसान है ना, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। हम चाहें तो अभी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग सॉल्व करें। तरीका मैंने आपको बता दिया कि 245/100 को बार बार लेके सॉल्व मत करना, उसको मैंने ऑलरेडी बाहर रख लिया है कॉमन लेके। पहले इसको सॉल्व करो, फिर डायरेक्टली इंटू 245/100 कर लेना, ठीक है। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है, नहीं तो आपको एग्जाम में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। प्रैक्टिस जब करो तो छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ध्यान रखो। अदरवाइज आपका एक क्वेश्चन पता चल रहा है 10 मिनट ले ले रहे हो एक क्वेश्चन में, फिर तो गया पेपर पूरा, है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हमसे, फीमेल इन बैंगलोर आर व्हाट परसेंटेज ऑफ द मेल इन दिल्ली। आसान क्वेश्चन है ना, कि जो फीमेल है बैंगलोर में वो दिल्ली मेल के कितना परसेंट है। व्हाट परसेंट और मोर देन व्हाट परसेंट वाले मैं क्वेश्चन जनरली कराता हूं। तो फीमेल इन बैंगलोर, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो बैंगलोर चलते हैं, बैंगलोर में मेल 65 है, तो 100 - 65 करोगे 35% क्या हो गई, फीमेल हो गई, है ना। तो बैंगलोर चलते हैं। तो अब देखो यहां पे भी ना वही सेम कंडीशन है, 245 तो दोनों में कॉमन है, तो 245 इंटू कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, 245 हो गया। अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को बिल्कुल अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगा। 245 हो गया आपका बैंगलोर, बैंगलोर है आपका 16%, तो 245 इंटू 16 हो गया। आपको मेल निकालने की, फीमेल निकालने के लिए बोला गया है, तो इंटू 35/100, यही तो करोगे। इसको ना ऐसे ही रहने दो। बेसिकली हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है कि बैंगलोर की फीमेल अपॉन दिल्ली के मेल इंटू 100, यही तो करना है हमको, यही करना है ना। तो हम इसको वही करेंगे, हम वही करेंगे। तो बी अपॉन डी करना है, तो बी अपॉन डी का मतलब बी डिवाइडेड बाई डी। तो डी में आपको क्या निकालना है, मेल निकालना है। तो डी कितना है भाई, डी भी वही होगा, 245 इंटू डी 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 दिल्ली, दिल्ली है 21, 21 इंटू दिल्ली में क्या निकालना है आपको, मेल निकालने हैं। तो 80 अगर फीमेल है तो 20 मेल होंगे, इंटू 20/100। आया समझ में, नहीं आया, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि 245/100 अभी भी कॉमन है, लेकिन कैसे कॉमन है, डिवाइड में कॉमन है। तो क्या करोगे आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, मैंने इसी चीज को ये लिख दिया है, b डिवाइडेड बाई डी लिख दिया। अब अगर आप नेक्स्ट स्टेप में इस डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई के चेंज करोगे तो d रिवर्स हो जाता है, ये आपको पता है। तो क्या हो जाएगा, 245 इंटू, अरे मैं तो काफी देर से दिख नहीं रहा हूं, मैंने ध्यान नहीं दिया, हाँ चलो मैं वापस आ गया। 245 इंटू 16 इंटू 35/100 इंटू जब आप करोगे तो ये 100 यहां चला जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा 245 इंटू 21 इंटू 20। हमने वही किया है, हमने बी अपॉन डी ही किया है, लेकिन हमने इसको ऐसे लिख दिया जिससे कि हमें थोड़ा सा आसानी हो जाए। इंटू 100 हमने कर दिया, ये वाला 100 यहां पे आ गया। समझ में आया इतना। तो अब देखो कितनी चीजें कट हो जाएंगी, 245 से 245 कट हो जाएगा, 100 से 100 कट हो जाएगा, है ना। आसान हो गया। आप क्या करते, आप इसकी अलग से वैल्यू निकालते, फिर इसकी अलग से वैल्यू निकालते, फिर इसमें रखते, है ना। तो ये चीजें नहीं करनी है। हालांकि मैंने ये चीजें आपको हमेशा जब भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया तो ऐसे ही बताया है, सॉल्व करके ही बताया है, लेकिन चीजों को धीरे धीरे सिखाया जाता है, क्योंकि पहले आपको पता होना चाहिए कि करते क्या है, और उसके बाद पता होना चाहिए कि करते कैसे हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं वो आप सीख गए हो, अब ये सीखो कि करते कैसे हैं,
है ना। तो ये हो गया। अब ये हो गया 16 इंटू 35 21/20। अब ये और कटेगा, देखो 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। कितना ज्यादा हमारा क्वेश्चन छोटा हो गया। अगर हम मल्टीप्लाई करते फिर तो पागल हो जाते। ठीक है, अब ये और कटेगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। फिर 5 से 5 भी कट गया। लो बचा कितना, बचा आपका 4/3 इंटू 100। ये कितना होता है, 400/3 होता है। तो कट करोगे तो 3 1 जा 3 आएगा, फिर आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 130.333333 चलता रहेगा जिंदगी भर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया। तो अब से क्या करना है, जब भी 1% वाला क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि आपको ऐसे निकालना पड़ रहा है, तो आप सॉल्व पहले नहीं करोगे। जैसा कि मैंने बोला, पहले ये सिखाया जाता है कि क्या करते हैं और फिर सिखाया जाता है कि कैसे करते हैं। तो अब आप एक्सपर्ट हो गए हो कि क्या करते हैं, अब आपको एक्सपर्ट होना है कि कैसे क्वेश्चन को किया जाता है, कैसे हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक को कम कर सकते हैं। सोचो अगर आपने इतना बड़ा सोल्यूशन किया है और कहीं एक छोटी सी गलती होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत, है ना। तो कभी भी डेटा इंटरप्रिटेशन में हमें बचना है कि हमें पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। जब तक हो सके तब तक पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। इतना क्लियर है। तो आज हमने 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन किए, 6 क्वेश्चन किए और 2 क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए दिए हैं। दो, एक क्वेश्चन का आधा जिसमें रेशियो निकालना है और एक क्वेश्चन में सभी का जो फीमेल का एडिशन निकालना है, वो भी मैंने आपको ऑलमोस्ट बता ही दिया, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो भाई ऐसा है, आज की क्लास लाइव नहीं हो पाई। ये हमारी पहली ऐसी क्लास थी जो लाइव नहीं हुई, जो आज मतलब बेसिकली 50th क्लास है आज, है ना। ये क्या कहते हैं उसको, गोल्डन जुबली है और वो लाइव नहीं हो पाई। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इसका भी एक वो है, रीजन है। तो लाइव तो मैं नहीं ले पाया, बट कल लाइव मिलूंगा आप लोगों से। लेकिन आज भी मुझे लगता है कि आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी आज की क्लास। बहुत अच्छा कंटेंट था। खुद मैंने क्वेश्चन को डिजाइन किया था, खुद मैंने बनाया था क्वेश्चन, है ना। ये पूरा सारे जो ग्राफ वगैरह आप देख रहे हो, ये खुद प्रेजेंटेशन में हम बनाते हैं, उसके बाद ही आपको कराते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से कल फिर 9 बजे मुलाकात होगी। जो क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं उनका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, वही आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। कल फिर 9 बजे मैं आप लोगों से मिलूंगा और कंप्यूटर की क्लासेस भी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड होंगी। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच गाइज, अपना ध्यान रखो और जम के पढ़ाई करो। बाय बाय एंड टेक केयर।